आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कल से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा सत्र से पहले हिंदी खबर से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसको लेकर लगातार विपक्षी दलों से बात की जा रही है और इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो विपक्ष पार्टी चाहती है। विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, कल से सत्र शुरू हो रहा है लेकिन विपक्ष इसको लगातार हंगामा बनाने के आसार है। कांग्रेस ने बोला है कि 18 तारीख को घेराव करेंगे। किस तरह से आप इस बजट सत्र को विपक्षों से बात करेंगे? देखिए, सदन नियम और परंपराओं से चलता है। सरकार हर विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विपक्ष अपनी बात नियम संगत तरीकों से सदन के पटल पर रखने का काम करें। हम विधिवत उनके एक एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे, लेकिन अराजकता की स्थिति, हो हल्ला की स्थिति का कोई विकल्प नहीं होता। माननीय जो नियम है उसके अंतर्गत माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सभापति विधान परिषद के सामने विपक्ष अपने प्रश्न हैं, जो भी अपनी बातें रखना चाहता नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत करें। जो व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी जाएंगी उसके अनुसार सरकार पूरी तरह तैयार है। उनका माकूल सारा एक एक बात का जवाब सरकार पूरी तरह देगी, लेकिन सदन चले ये सरकार का प्रयास होगा कि सदन नियमों के अंतर्गत चले और पूरी तरह प्रदेश के हित के, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हितों के निर्णय लेने के लिए सदन का इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत कर सकेंगे। अनुपूरक बजट भी पेश होगा और अगले साल महाकुंभ भी होना है, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बजट और महाकुंभ की तैयारियां भी लगातार जोर शोर से हो रही है। निश्चित रूप से महाकुंभ को भी एक तरफ बजट पे भी हम जो हमारे जितने भी एजेंडे हैं वो हम पूरा कराएंगे और साथ ही साथ हमारा महाकुंभ भव्यता, निव्यता, अलौकिकता के साथ हो, अद्भुत हो, अलौकिक हो, व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और नए नए आयाम हासिल करे। नई नई तकनीक के साथ ही महाकुंभ का आयोजन हम करा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। पूरी दुनिया को ये हमारे सनातन परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों का संदेश देने वाला ये महाउत्सव होगा। इसको हम लोग हर तरीके से वैभव की परम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बात करने के लिए तो मंत्री जयवीर सिंह जी उन्होंने साफ साफ कहा है कि विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उसका जवाब दिया जाएगा और सदन शांतिपूर्ण तरीके से यही पद से कहा जाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही अब लगातार रिएक्शन भी आने लगे हैं और सरकार तैयार है उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है, चूंकि कल से विधानसभा सत्र जो है देखिए शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से ही चलाया जाएगा। इसलिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जहां पर अलग अलग रिएक्शन भी देखिए लिए जा रहे हैं। तमाम मंत्रियों का, तमाम विधायकों का ये कहना है कि वो अपने अपने मुद्दों को जरूर उठाएंगे, उनके क्षेत्रों के मुद्दों को जरूर उठाएंगे जिस पर लगातार काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और सत्र से पहले देखिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई जिसमें यह तय हुआ है कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चलाना है और विपक्ष के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। सरकार उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार भी है। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा दें, जहां कल से यूपी विधानसभा सत्र देखिए शुरू होने वाला है और सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यहां पर देखिए सभी विधायक, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। लेकिन अब देखना होगा कि सत्र शुरू होने से पहले ही वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा और सरकार किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब को देती है। और लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। राहुल, तैयारी सत्र की देखिए पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष की इस बार क्या तैयारी है सत्र को लेकर?
देखिए, आपको बता दें कि कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। पहले ये सत्र 20 तारीख तक होना था, लेकिन 20 और 21 को दिल्ली में जीएसटी की बैठक होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को उपस्थित होना है। तो ऐसे में सत्र का दिन एक दिन और कम कर दिया गया है, यानी 16 तारीख से सत्र जो शुरू होगा वो 19 तारीख को खत्म हो जाएगा। विपक्ष की यही मांग है कि लगातार जो सरकार है वो चर्चा से भाग रही है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, या अलग अलग जिलों में जो हिंसा हुई है, सरकार उन तमाम मुद्दों से भाग रही है और इसीलिए शायद ये जो सत्र का समय है उसको कम किया जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार आज जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें उसने अपनी बात उठाई थी, और जब हमने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो नेता उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि संभल और बहराइच में जो हिंसा हुई है उस हिंसे को वो जोर शोर से सदन में उठाएंगे। कांग्रेस 18 तारीख को सदन का घेराव भी करेगी। जिस तरह से उसने पहले ही ऐलान कर दिया है कि तमाम जो मुद्दे हैं प्रदेश में जिस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, तो वो प्रदेश की जनताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए 18 तारीख को सदन में घेराव करेगी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 17 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जहां पर अखिलेश यादव अपने विधायकों को निर्देशित करेंगे कि बाकी के बचे दिन है उसमें समाजवादी पार्टी का क्या रवैया रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है विपक्षी दलों के नेताओं से कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दें। जिस विषय पे, जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहती है उस पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। लेकिन विपक्ष का एक ही कहना है कि इतने कम समय के लिए सदन बुलाया गया है, उसमें अनुपूरक बजट भी सरकार को पेश करना, और जो तमाम मुद्दे हैं जिससे प्रदेश की जनता उससे उबर नहीं पा रही, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार पीछे भाग रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। कल से जब सदन शुरू होगा तो देखना होगा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहती है, किस तरह सरकार को घेरती है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बात करें तो आज शाम 6 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की नेता, जिसमें बीजेपी के सभी सहयोगी पार्टी उसमें शिरकत करेंगे, और निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बनेगी कि विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह से देना है। तो कल से सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अपील की गई है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से। ठीक है, देखना होगा कि फिलहाल सत्र शुरू होने के बाद किस तरीके से और वो कौन से मुद्दे होंगे जो सदन में उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं शीतकालीन सत्र को लेकर, जो कि देखिए 16 दिसंबर से ये सत्र शुरू हो रहा है। 4 दिन शीतकालीन सत्र चलेगा। 20 दिसंबर को ये सत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि कम अवधि के लिए सत्र बुलाया जा रहा है, और इतने कम दिनों में वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत की जा सकती है। देखना होगा कि विपक्ष भी किस तरीके से अपने मुद्दों को उठाती है और सरकार उनका बखूबी किस तरीके से जवाब देती है। लेकिन अब देखिए 4 दिन तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। इसके अलावा 20 दिसंबर को शीतकालीन सत्र जो है वो देखिए खत्म हो जाएगा। शुरुआत इसकी कल से यानी 16 दिसंबर से यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। 4 दिन तक ये चलेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कि 4 दिन तक चलने वाला है। इसके अलावा 20 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आज सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए इस बैठक को बुलाया गया। चर्चा की गई कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा। विपक्ष अपनी आवाज़ उठाए, विपक्ष अपने सवाल पूछे, लेकिन सरकार भी उनका जवाब देगी। लेकिन बहस हंगामा ना हो, ये पूरी कोशिश की जाए। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष शीतकालीन सत्र को किस तरीके से चलाने देता है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जब जब सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष हंगामा सदन में जरूर करता है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो जाती है। लेकिन इस बार क्या इन 4 दिनों तक वो कौन से कामकाज प्रदेश के लिहाज से होने वाले हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक का प्रस्तावित किया गया। विधानसभा सचिवालय की ओर से तिथिवार कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनंतम रूप से स्वीकृत किया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना राज्य का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो वहीं इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में सवाल उठाएगी। इसको लेकर हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव ने कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा मोना से खास बातचीत की। सुनिए। कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता राधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, कल से सत्र शुरू हो रहा है, सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या मुद्दे आपकी तरफ से उठे? ये सबसे विशेष बात तो ये है कि आज केवल 4 दिन का सदन है
और उत्तर प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं, अगर उन पर एक एक दिन की चर्चा हो तो महीने भर भी समाप्त नहीं होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों की समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की समस्याएं, बहुत सारे विषय हैं। तो ये सब विषय पर चर्चा होनी चाहिए और ये हमारे एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी है, विपक्ष के रूप में हमारा नैतिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। पर सरकार मुझे नहीं समझ में आता, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है, ये दूसरा कार्यकाल है, आधा बीत चुका है, उसके बाद भी सरकार क्यों चर्चा से भागती, क्यों डरती है, ये वजह समझ में नहीं आती। तो हमने ये मांग करी है कि सदन का सत्र बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, सरकार अनुपूरक बजट लाई है, वो भी दूसरा। पहला मूल बजट खर्च नहीं कर पाई, बहुत से विभाग है जहां पे 30-40% खर्च हुआ। दूसरा, पहला सप्लीमेंट्री बजट आया, वो भी नहीं खर्च कर पाई। तो आवश्यकता क्या पड़ रही है सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट लाने की? ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जो विकास पे खर्च होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए। पर चर्चा होगी तभी इस पे जवाब सरकार देगी, पर वो चर्चा करना नहीं चाहते, बजट लाएंगे, अनुपूरक लाएंगे और बिना किसी चर्चा के उसको पास करा लेंगे। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। हमारा गिराव आपको इसी सब मुद्दों को लेकर होगा? पूरी तरह से हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि सरकार अगर सदन में जवाब नहीं देगी तो हम सड़क पे उतरेंगे और सरकार से जवाबदेही तय करेंगे। अंतिम सवाल है कि मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बयान दिया है संभल को लेकर कि वहाँ रातों रात मूर्ति तोड़ाई नहीं होगी, वहाँ पहले से मंदिर है। क्या लगता है कि जो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उसको ना हो के धर्म पर राजनीति इस समय हो रही है, और जिस तरह से सीएम योगी आदित्य के बयान आ रहे हैं? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हुई है, एक सीनियर जज उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच हो रही है। तो मुझे लगता है सारे तथ्य सामने आ जाएं तभी इसकी सत्यता पर कुछ टिप्पणी होनी चाहिए। बात करने को तो राधना बिष्णु जी हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार भाग रही है, लेकिन इसी को लेकर वो 18 तारीख को प्रदर्शन भी करेंगे और उनका घेराव भी करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार चर्चा से भागती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार से चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार सिर्फ सदन अपने फायदे के लिए बुलाती है। विधायक आशु मलिक जी हैं। सर, सत्र कल से शुरू हो रहा है, किस तरह की बैठक हुई और क्या आप लोग की मांग है? देखिए, सत्र कल से शुरू हो रहा है। कार्य मंत्रणा की बैठक में जो था वो 19 तारीख तक का एजेंडा आया है, 20 तारीख तक का। ये समय अवधि बहुत कम है, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत समस्याएं हैं, जनता त्रस्त है। तो उन एक विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे प्रदेश का कितना बड़ा क्षेत्र है, क्या 3-4 दिन में इन समस्याओं को उठाया जा सकता है? एक तो समय अवधि बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी से, विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया, और दूसरा जो संभल और बैराज जैसी घटनाएं हुई हैं उन पर भी चर्चा कराए जाने के लिए मांग की है। ये धर्म के नाम पर जो बयानबाजी हो रही है, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बोल रहे हैं, चाहे संभल की घटना को लेकर बोल रहे हैं, प्राचीन मंदिर की बात कर रहे हैं, कितना उचित है? क्योंकि मुद्दे जो हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, किसानों की समस्या पे चर्चा होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं है। आशु मलिक जी थे, उनका साफ साफ कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और लगातार जो मुद्दे हैं सरकार उनसे बच रही है, उन पर चर्चा नहीं करना चाहती। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे देते हैं, जहां यूपी गौ सेवा अध्यादेश 2024 लाया जाएगा, यूपी माल एवं सेवा कर 2024 विधेयक लाया जाएगा। योगी सरकार अनुपूरक बजट शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली है, जिसमें 10 विधेयक योगी सरकार पेश करेगी, जिसमें यूपी निजी वीवी अध्यादेश 2024 को पेश किया जाएगा, यूपी गौ सेवा अध्यादेश 2024 को पेश किया जाएगा, साथ ही यूपी माल एवं सेवा कर 2024 को भी पेश किया जाएगा। साथ ही शीतकालीन सत्र को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। तो वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। विपक्ष के क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव ने नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव हैं हमारे साथ। सर, सदन कल से शुरू हो रहा है, किस तरह के आप लोग मुद्दे रहेंगे, किस तरह के घेराव करेंगे? देखिए, कल जो परिस्थितियां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया है, जो सांप्रदायिक माहौल को जो है खराब करके इस देश में फिर से विखंडन करना चाहती है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश और देश में कायम रखना चाहते हैं, कानून का राज कायम करना चाहते हैं और भारत के संविधान की सुरक्षा चाहते हैं। इसके खिलाफ अगर सरकार कोई काम करती है तो उसके खिलाफ जो है संघर्ष करेंगे। आप लोग मुद्दों की बात करें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार संभल की बात करें। आज उन्होंने एक बयान भी दिया है कि संभल में रातों रात वो हनुमान जी का मंदिर तो नहीं बन के आया है। तो क्या लगता है कि सरकार मुद्दों से भटक रही है, धर्म पे राजनीति कर रही है? देखिए, सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है ही नहीं है, इनके पास कोई सॉल्व है नहीं। तो वो चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक माहौल को खराब करके हिंदू मुस्लिम में इस प्रदेश और देश को बांट करके राजनीति करें, जो है ये उनका मुद्दा है। और हम लोगों का मुद्दा जो है समाजवाद का है। हम गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, सबको मिला करके हम लोग सामाजिक सद्भाव को बना करके जो है प्रदेश और देश की राजनीति में आना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है शिक्षा पर प्रमुखता हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सवालों को लेकर के जो है हम लोग प्रदेश में जो है और देश में जो है अपनी पार्टी का जो है उद्देश्य, पार्टी के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सदन में घेराव भी करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर? इन्हीं मुद्दों को लेकर के सदन में संघर्ष किया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के का साफ साफ कहना है कि मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरेंगे और इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से बात करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ में राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, लगातार रिएक्शन आने लगे हैं। जो तमाम नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि जो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो भी इस बार शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में उन सभी विधेयक को पास भी करवाया जाएगा। तो देखिए, कल से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। होटल